आरजेडी प्रोटेस्ट कर रही है, जेडीयू साथ है। ये मंडल कमीशन को पूर्णतः जो बीपी मंडल का एक सपना था कि जमीनी हकीकत में जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं उसे मुख्यधारा में लाने की जो उनकी सोच थी उसे जरूर लागू करना चाहिए। शुरुआती दौर में लालू प्रसाद जी की अहम भूमिका रही मंडल आयोग को लागू करवाने में। आज के डेट में उनके लिए बस ये एक टूल है, पॉलिटिकल टूल बन के रह गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समय दर समय ये मांग की है कि जाति की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आज के डेट में अगर बीजेपी साथ नहीं है तो वो एक्सप्लेन वो करेंगे कि क्या वजह है। आप लोगों ने अंतिम फैसला क्या बीजेपी के ऊपर छोड़ा है? अब अंतिम फैसला तो निश्चित रूप से बीजेपी लेगी। एक तरफ आरजेडी जातीय जनगणना को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ मंडल आयोग में जो अनुशंसा है उसको लेकर के भी ये शक्ति प्रदर्शन है। और इस पूरे मामले पर देखा जाए तो जेडीयू कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का तो समर्थन करती है, लेकिन मंडल आयोग को लेकर के क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से निखिल मंडल है बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मंडल कमीशन को लेकर के आज आरजेडी प्रोटेस्ट कर रही है, जेडीयू साथ है। देखिए 1990 में और आज का तारीख 7 अगस्त, आज के दिन ही रिकमेंडेशन को बीपी सिंह जी द्वारा लागू किया गया था। निश्चित रूप से जो आप अगर मंडल आयोग के जो आप पन्ने को पलटिएगा, जो आयोग के पृष्ठ हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग रिकमेंडेशन हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन हुए कुछ हो करके बाकी अभी भी वो किताब में ही पड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भी मांग है कि ये मंडल कमीशन को पूर्णतः जो बीपी मंडल का एक सपना था कि जमीनी हकीकत में जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं उसे मुख्यधारा में लाने की जो उनकी सोच थी उसे जरूर लागू करना चाहिए। और जहां तक राजद की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि 1990 के दौर में, शुरुआती दौर में लालू प्रसाद जी की अहम भूमिका रही मंडल आयोग को लागू करवाने में। लेकिन कहीं ना कहीं उसके 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि मंडल आयोग को कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा बना करके वो सामाजिक न्याय के आड़ में पारिवारिक न्याय तक ही सीमित रह गए। आज के डेट में उनके लिए बस ये एक टूल है, पॉलिटिकल टूल बन के रह गया और समय दर समय वो यूज करते रहते हैं। सवाल जातीय जनगणना को लेकर है सर। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे जेडीयू भी इसकी मांग कर रही है और आरजेडी भी मांग कर रही है, दोनों साथ है। लेकिन बीजेपी जो है वो इसके पक्ष में नहीं है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राइट फ्रॉम 1990 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समय दर समय ये मांग की है कि जाति की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि किस व्यक्ति की, किस जाति की कितनी क्षमता है या कितना पॉपुलेशन आज की डेट में है। निश्चित रूप से आज की डेट में इधर की बात की जाए तो 2019 और 2020 सर्वदलीय बैठक भी हुई। 2019 में फिर जाके 20 में भी विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हुआ, विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ और तमाम जो दल थे वो साथ दिए। आज की डेट में अगर उस प्रस्ताव में शामिल दल में से कोई भी दल अगर इतर जाता है, उस पर कुछ और वो कहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। जातीय जनगणना में बीजेपी और जेडीयू साथ? निश्चित रूप से जो विधान परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुआ, जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वदलीय बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें बीजेपी भी साथ थी। लेकिन आज के डेट में अगर बीजेपी साथ नहीं है तो वो एक्सप्लेन वो करेंगे कि क्या वजह है। लेकिन जेडीयू का शुरू से ये मांग रहा है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि किसकी क्या स्थिति है और उसी के अनुरूप हम अलग अलग योजनाओं को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। जातीय जनगणना की जो मांग उठ रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी बात सामने आ रही है कि वोट बैंक आपके कितने हैं, जेडीयू के वोट बैंक सेपरेट कितने हैं और बीजेपी के वोट बैंक कितने हैं। तो आपको लगता है कि जातीय जनगणना की मांग, अगर ये सवाल उठाया जाए जेडीयू से कि जातीय जनगणना की मांग महज वोट बैंक के स्पेसिफिकेशन के लिए हो जाए? नहीं, देखिए, मैंने क्या बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात भी मैंने बोला कि 1990 से ये बातें आ रही है कि 1931 लास्ट था जिसके आधार पे बहुत सी चीज़ें, आज मंडल कमीशन की बात हम कर रहे हैं, 1931 ही के आधार पे वो भी मंडल कमीशन रिकमेंड हुआ था। तो आज 90 साल हो गए। 90 साल के बाद किसकी क्या स्थिति है अगर हम जानेंगे तो बेहतर तरीके से अलग अलग सरकार जो योजनाएं बनाते हैं तो आपको अगर पता रहेगा कि स्थिति उनकी क्या है, उन्हें फायदा हुआ है कि नहीं, अगर वो पीछे रह गए हैं तो उन्हें मुख्यधारा में लाने की जो तमाम परियोजना बन सकती है तो वो एक्यूरेट डाटा के तहत ही बन सकती है। तो इसमें स्पष्ट है कि वो होना ही चाहिए। और एक चीज क्लियर होना चाहिए कि इसमें किसी कास्ट की बात नहीं है, इसमें सारे कास्ट, भारत में जितने कास्ट हैं उसकी गिनती की बात है, कि इसमें ओबीसी या पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है। तो मुझे लगता है सभी को साथ देकर के इसे लागू करना ही चाहिए। अगर आप लोगों ने अंतिम फैसला क्या बीजेपी के ऊपर छोड़ा है, अगर बीजेपी नहीं सुनती है तो? देखिए, हमारे लोकसभा सांसद, आपके राज्यसभा सांसद, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में अमित शाह जी से मिले भी। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है और हमारा निवेदन है कि वो साथ दें और इसे करवाएं। अब अंतिम फैसला तो निश्चित रूप से बीजेपी लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जेडीयू और बीजेपी दोनों के जो
प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग दिख रही है, लेकिन फैसला अब बीजेपी को लेना है। हालांकि बीजेपी शुरुआत से इस मुद्दे पर जेडीयू के साथ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जेडीयू इसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। अंतिम फैसला क्या होता है ये देखना होगा। सहयोगी विशाल राय के साथ यदिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।